नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज अमरावती शहर से जिले में चारों ओर गणतंत्र दिवस की अच्छी खासी धूम रही और बड़े हर्षोल्लास के साथ देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाते हुए ध्वजारोहण किया गया। भारतीय गणतंत्र के 73वें वर्धापन दिवस के अवसर पर जिला स्टेडियम में मुख्य सरकारी समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर आज सुबह संभागीय राजस्व आयुक्त दिलीप पांडरपट्टे के हाथों ध्वजारोहण हुआ। इस समय सभी उपस्थितों व संभाग वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आयुक्त दिलीप पांडरपट्टे ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े व सफल लोकतंत्र के तौर पर भारत की पहचान है। यह हमारे संविधान की ताकत है और इसका रहस्य हमारे नागरिकों के आपसी सौहार्द, सहिष्णुता व बंधुभाव में छिपा हुआ है। ऐसे में देश के सभी नागरिकों ने लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी एहसास रखना चाहिए। भारतीय प्रजासत्ताकाच्या या 73व्या वर्धापन दिनानिमित्त किंवा 74व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मी या देशासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या शहीद, हुतात्मा आणि महापुरुषांना प्रथम विनम्र वंदन करतो। त्याचप्रमाणे आपणा सर्वांना या मंगल दिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्ष जे आहे ते आपण नुकतंच साजरं केलं आहे। देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या देशामध्ये लोकांचं राज्य स्थापलं पाहिजे या हेतूने लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा विचार जेव्हा पुढे आला आणि स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून देश चालवण्यासाठी तेव्हा आपल्याकडे स्वतःची राज्यघटना जेव्हा नव्हती त्यावेळी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली मसुदा समिती जी स्थापन झाली तिने 26 नोव्हेंबर 49 रोजी भारताची राज्यघटना ही आपल्याला अर्पण केली। जिला स्टेडियम पर 74वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित मुख्य सरकारी समारोह में ध्वजारोहण व ध्वजवंदन के बाद पुलिस महकमे की परेड के साथ ही विभिन्न विभागों का अनुशासनबद्ध पद संचालन हुआ, जिसमें कुल 17 पदकों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही इस समय विभागीय आयुक्त पांडरपट्टे के हाथों विभिन्न पदकों व पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। कालावधी सेवा दिल्याबद्दल त्यांना सन्मान सेवा पदक देऊन या ठिकाणी मान्यवरांच्या शुभ हस्ते तांदूळ बाजार येथील सहाय्यक शिक्षक सुरेश धायर यांना पुरस्कार देऊन या ठिकाणी गौरवण्यात येत आहे। शालेचा पुरस्कार या ठिकाणी स्वीकारावा। निवृत्त कर्नल लक्ष्मण घाणे यांच्याकडून त्यांना अत्यंत उत्तम पद्धतीनं काम करणार हे पथक आहे। याचं नेतृत्व करत आहेत पोलीस उपनिरीक्षक श्री रवी झाकर्डे। पोलीस आव्हान देणार हे पथक आहे, याचं नेतृत्व करत आहेत वरिष्ठ फलटण नायक मोठ्या प्रमाणात आहे। याचं नेतृत्व करत आहेत मास्टर कमांडर कृष्णवीर राठोड व ध्वजसंचालन करत आहेत प्रथा पाटील। त्यानंतर दीपा इंग्लिश प्रायमरी स्कूल साईनगर या विद्यालयाचं हे पथक अतिशय उत्तम पद्धतीने काम करतं। दंगा नियंत्रित करण्याकरता महत्त्वाचं 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज स्थानीय विभागीय आयुक्त कार्यालय में विभागीय आयुक्त दिलीप पांडरपट्टे के हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस समय राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज वंदन के बाद पुलिस पथक द्वारा राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। श्रीमान यहाँ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम समाप्त हो गए। आगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधीश कार्यालय में प्रभारी जिलाधीश अभिशांत पंडा के हाथों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराया गया और राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। श्रीमान यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण कार्यक्रम समाप्त गणेश शुभेच्छा। जिले के सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा ने अपने निवास स्थान गंगा सावित्री युवा स्वाभिमान पार्टी के मुख्य कार्यालय में ध्वजारोहण करने के साथ ही अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुलिस दल के साथ 100 फुट ऊंचे राष्ट्रध्वज को सलामी दी।
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मुख्य कार्यालय में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस समय जिला बैंक के अध्यक्ष सुधाकर राव भारसाखले के हाथों ध्वजारोहण किया गया। दी ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित नरेंद्र भिवापुरकर अंध विद्यालय व आश्रित अंध कर्मशाला में बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस समय प्रमुख अतिथि वेदांत श्रीवास्तव के हाथों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। मांगीलाल प्लॉट स्थित पंजीयन उप महानिरीक्षक कार्यालय व मांगीलाल प्लॉट गोविंदा ग्रुप द्वारा आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंजीयन उप महानिरीक्षक कार्यालय में बड़ी धूमधाम के साथ ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समय पंजीयन उप महानिरीक्षक मोहन जोशी के हाथों ध्वजारोहण किया गया। कैंप रोड स्थित डागर सफायर में हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मना। इस अपार्टमेंट में रहने वाले सभी परिवारों के सदस्यों ने ध्वजारोहण के अवसर पर उपस्थित रहकर तिरंगे झंडे को सलामी दी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एकता कोऑपरेटिव ब्रोकर्स एसोसिएशन की ओर से जिलाधीश कार्यालय के सामने गणतंत्र दिवस के अवसर पर बूंदी के लड्डुओं का वितरण किया गया। इस समय पूर्व पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल विशेष रूप से उपस्थित थे। अमरावती कृषि उपज मंडी में किसानों की निवास व्यवस्था का शुभारंभ मंडी के प्रशासक व जिला उप निबंधक महेंद्र चौहान के हाथों आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया, जिसके चलते अब नाममात्र शुल्क में किसानों के लिए मंडी परिसर के विलासनगर स्थित मुख्य अनाज यार्ड में निवास की व्यवस्था की जाएगी। हर साल की तरह इस वर्ष भी धन्वंतरी नगर मित्र मंडल, फर्शी स्टॉप मित्र मंडल व दस्तूर नगर चौक मित्र मंडल द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने स्थित होटल कशिश पंजाबी तड़का में आयोजित इस रक्तदान शिविर में कई रक्तदाताओं ने स्वयंस्फूर्त रूप से हिस्सा लिया, जिसके चलते सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक चले इस रक्तदान शिविर में 122 यूनिट रक्त का संकलन हुआ। इस रक्तदान शिविर की सफलता हेतु पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक यूनिट सहित जिला रक्तदान समिति के सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया। सेवानिवृत्त शिक्षक संतोष कुमार अरोरा द्वारा विगत 30 वर्षों से अमरावती मध्यवर्ती बस डिपो से छूटने वाली एसटी बसों पर कागज का तिरंगा लगाने का उपक्रम चलाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस वर्ष भी उन्होंने एसटी डिपो पहुंचकर वहां खड़ी सभी एसटी बसों पर तिरंगा लगाया और डिपो में मौजूद कर्मचारियों को तिरंगा भेंट करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। पठान चौक परिसर में राष्ट्रीय एकता मंच, पुलिस आयुक्तालय व पठान चौक व्यापारी संगठन की ओर से देश का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस समय पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसके बाद उपस्थितों ने राष्ट्रगीत के साथ तिरंगे झंडे को सलामी दी। पठान चौक पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों नेशनल बिल्डर के संचालक व समाजसेवी हाजी इरफान खान का सम्मान व सत्कार किया गया। कोविड संक्रमण और लॉकडाउन काल के दौरान हाजी इरफान खान ने बड़े पैमाने पर जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहरवासियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही देशभक्तिपूर्ण संदेश देने हेतु शहर पुलिस के 25 कर्मचारियों ने आज शहर में तिरंगा साइकिल रैली निकाली, जो शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस रैली के जरिए पुलिसकर्मियों ने शहरवासियों को शांति व एकता बनाए रखने तथा स्वस्थ व निरोगी रहने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया। मेलघाट के चूर्णी स्थित स्वतंत्र वीर अजावराव काले कनिष्ठ महाविद्यालय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्याध्यापक द्वारा फटा व मटमैला तिरंगा झंडा लहराकर तिरंगे झंडे का अपमान किया गया। इस बारे में सरपंच व गांववासियों ने यहां का पंचनामा करते हुए भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार कार्रवाई करने की मांग जिला प्रशासन से की है। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के आगामी 30 जनवरी को होने वाले चुनाव को लेकर 4 दिन ड्राई डे घोषित न करने का अनुरोध अमरावती परमिट रूम एसोसिएशन की ओर से जिलाधीश पवनीत कौर से किए जाने के बाद अब तक इस बारे में कोई आदेश जारी नहीं होने के चलते हाईकोर्ट जाने की नौबत नहीं आई। ऐसी जानकारी परमिट रूम एसोसिएशन के नितिन मोहर द्वारा दी गई है। बाला साहब की शिवसेना पार्टी के जिला प्रमुख अरुण पडोले ने गत रोज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में मुलाकात करते हुए उन्हें अमरावती जिले के प्रकल्पग्रस्तों एवं किसानों की विभिन्न समस्याओं के बारे में निवेदन सौंपा, साथ ही विभिन्न विषयों को लेकर उनके साथ चर्चा की। आगामी 30 जनवरी को विधान परिषद की सीट के लिए होने जा रहे अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में महाविकास आघाड़ी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए धीरज लिंगाड़ी की दावेदारी का शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन उर्फ भैया साहब देशमुख द्वारा समर्थन किया गया। गत रोज अमरावती ग्रामीण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा धीरज लिंगाड़ी के प्रचार हेतु आयोजित स्नातक सम्मेलन में हर्षवर्धन देशमुख ने लिंगाड़ी को समर्थन देने की घोषणा की। इस वर्ष समूचे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट प्रवर्ग के कैदियों को विशेष माफी देने का निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया, जिसके चलते राज्य की विभिन्न जेलों से 189 कैदियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न जेलों से रिहाई दी गई, जिनमें अमरावती सेंट्रल जेल के भी 12 कैदियों का समावेश रहा, जिन्हें आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जेल से रिहा किया गया। राज्य परिवहन निगम की सेवा में शामिल होने के बाद अमरावती विभाग के 31 बस चालकों ने लगातार 25 वर्षों तक बिना किसी सड़क हादसे के सेवाएं दी है, जिसके चलते इन सभी 31 चालकों का गणतंत्र दिवस के अवसर पर एसटी महामंडल के विभाग नियंत्रक कार्यालय में सपत्नीक सत्कार किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के 5 लोगों ने अपनी विविध मांगों को लेकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी थी। इसे देखते हुए पुलिस व दमकल विभाग के कर्मचारी आज सुबह से जिलाधीश कार्यालय के पास एहतियात की दृष्टि से तैनात थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिलाधीश कार्यालय पर आत्मदाह करने हेतु नहीं पहुंचा। ऐसे में जिला व पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली।
महानगर पालिका के मल्टी यूटिलिटी रेस्क्यू वैन घोटाला मामले में जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बावजूद महानगर पालिका आयुक्त प्रवीण आष्टिका द्वारा उस वक्त के उपायुक्त नरेंद्र वानखड़े, अग्निशमन दल के अधीक्षक भरत सिंह चौहान व तत्कालीन लेखापाल प्रेमदास राठौड़ पर कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण इस मामले के शिकायतकर्ता श्रीधर गवई ने आज गुरुवार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिलाधीश के सामने भूख हड़ताल शुरू की। दरियापुर तहसील के चांदखेड़ा निवासी पांडुरंग साबले नामक किसान ने लोतवाड़ा ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर खेत तालाब के लिए जमीन हथियाने का विरोध करते हुए अपनी जमीन वापस मिलने की मांग को लेकर गणतंत्र दिवस से जिलाधीश कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन शुरू किया है। दरियापुर तहसील के कान्होली में जीवन प्राधिकरण की पुरानी टंकी से गरीब बस्ती में पीने के पानी की आपूर्ति नहीं होने से नागरिकों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिसके चलते कान्होली वासियों ने बेमुदत अनशन शुरू किया है। रायसोनी महाविद्यालय द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में महाविद्यालय के कुलगुरु विनायक देशपांडे ने बताया कि आगामी शनिवार 28 जनवरी की सुबह 11:30 बजे रायसोनी महाविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में उत्तीर्ण 662 विद्यार्थियों को पदवी प्रदान की जाएगी। रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अम्बा नगरी के आमंत्रण पर 3 दिवसीय अमृत वर्षा व्याख्यान माला में शामिल होने हेतु अमरावती पहुंचे श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष व श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के उपाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने गत रोज सांस्कृतिक भवन में व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कहा कि हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और उसमें किस तरह का लचीलापन होता है, इन सभी बातों का जीवन में काफी महत्व होता है। हर व्यक्ति का अपना कौशल विवेक में रंग लाता है और जीवन में लचीलापन होना बेहद जरूरी है। पहले पुनः एक बार बता देता हूँ, नीति शब्द का अर्थ है व्यवहार कौशल, द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। हम किस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, अपने सिद्धांतों पर जुड़ रह करके भी हम लोगों के साथ व्यवहार करते समय उसमें किस प्रकार का लचीलापन रख सकते हैं, इसमें हर व्यक्ति की विशेषता होती है। परतवाड़ा के निकट चल रही बहिरम यात्रा में विधायक बच्चू कडू की संकल्पना से आयोजित शंकर पट स्पर्धा में गत रोज बैल जोड़ी चलाने वाले किसान के हाथ से बैलों की रस्सी छूट गई और बैल जोड़ी तेजी से इधर उधर भागने लगी, जिसके चलते शंकर पट में मौजूद दर्शकों के दिलों की धड़कन तेज हो गई थी। खोलापुर ग्राम पंचायत के सदस्य समरीन कौसर तौहीद खान के साथ गाँव वासियों ने खोलापुर के सरपंच व सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को सौंपे ज्ञापन में कहा कि खोलापुर के वार्ड क्रमांक 1 में रोजगार गारंटी योजना के तहत कंक्रीट रास्ते का निर्माण कार्य शुरू है, लेकिन ठेकेदार टेकाड़े द्वारा यह काम काफी घटिया दर्जे से किया जा रहा है, अतः इस मामले की जाँच की जाए। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के MIDC परिसर में सूर्यलक्ष्मी कॉटन मिल के पास बीती शाम 5:15 बजे के आसपास 2 आरोपियों ने एक 45 वर्षीय महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया। गंभीर रूप से घायल महिला पर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने तहकीकात करते हुए बडनेरा के चंदू नागतिवे व कपूस्तलनी के बाबाराव बोरकर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्रेडिट कार्ड के नाम पर 2 लोगों से गुप्त जानकारी हासिल कर एक ठगबाज ने 2 लोगों के बैंक खाते से 1,65,000 रुपए निकालकर ऑनलाइन धोखाधड़ी की। शिकायत के आधार पर गाड़गीनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कार्रवाई शुरू की है। अचलपुर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग युवती ने एक तरफा प्यार व आरोपी द्वारा लगातार छेड़खानी से परेशान होकर बीते सोमवार की दोपहर कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृत लड़की के परिजनों की शिकायत पर अचलपुर पुलिस ने जोगीपुरा निवासी शेख समीर नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। अचलपुर तहसील के इखलासपुर निवासी अल्पभूधारक किसान रमेश गोरले ने कर्जे से परेशान होकर जहर गटकते हुए आत्महत्या कर ली। जहर गटकने के बाद रमेश गोरले को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान इस किसान की मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।